कह रही थी ना, लड़की की कोई मर्जी नहीं होती विवाह में, पर ये तो चाहती है अपनी मर्जी। ये एक ही पागल है। मिनी, अंधेरे में राह दिखाने के लिए ना एक जुगनू काफी होता है। ऐसे ही इतने सारे समझदारों के बीच ये एक पागल काफी है उम्मीद जिंदा रखने के लिए। बड़ी मुश्किल से बॉन्दिता का रिश्ता तय करवाया था, पर इसने पत्र भेजकर सब सत्यानाश कर दिया। आज शाम गाय हलूद की रस्म है, अब इसके ससुराल वाले हलूद लेकर आएंगे कि नहीं कौन जाने। अच्छा ही है, ना लेकर आए हल्दी, शादी तो नहीं होगी, जाना नहीं पड़ेगा माँ को छोड़कर। कैसे अपने दांत दिखा रही है, देखो। मामी, मुंह पकड़ोगे मेरा तो दांत तो दिखेंगे ही ना। ओ काली माँ, कितनी बेशरम लड़की है। अपनी शादी के साथ साथ क्या तू संपूर्णा की भी शादी टुटवाएगी? अरे कहाँ से देंगे हम इतना दहेज? पत्र तो अपने होने वाले पति को भेजा है मैंने, वो नाराज होंगे तो मेरा विवाह टूटेगा। संपूर्णा दीदी की शादी क्यों नहीं होगी भला? कोई जोड़ है क्या मेरे और संपूर्णा दीदी के विवाह में? इसके होने वाले पति को मैं खुद पत्र पहुंचाऊंगा। इसका लिफाफा कहाँ है? इसका लिफाफा कहाँ है मिनी? तो क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा समझदार और कुशल है? ये कैसा सवाल हुआ मिनी? तुम कहो ना कहो, लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि मुझ जैसी गुणी लड़की पूरे कोलकाता में ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। मैं पियानो बजाती हूँ, तुम्हें टेनिस में हराया, शेक्सपियर हो या रविंद्रनाथ टैगोर, बहस भी कर सकती हो और विचार भी। तो अब कहो, कौन ज्यादा समझदार है, मैं या वो पत्र वाली लड़की? मिनी, माना कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं, पर ये लड़की है ना, ये लाजवाब है। हो सकता है कि ये तुमसे हर चीज में पीछे हो, पर भविष्य की सोच में ये तुमसे कहीं ज्यादा आगे है मिनी। ये सारी बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर तुम उसके होने वाले पति होते तो कैसी शर्त रखने वाली लड़की से विवाह करते? तो मैं भी शर्त रखता उस लड़की के आगे। शर्त ये कि चाहे उसका पति हो, ससुराल हो या समाज ही क्यों ना हो, सबके सामने वो अपने अधिकार मांगे। और अगर उसे मेरी शर्त मंजूर होती तो मैं उसका हाथ इतनी मजबूती से थामता कि वो ऐसे ही समाज के सामने अपने शर्त रखती रहे और तर्क से फर्क मिटाती रहे। अच्छा, तो वो लड़की तुमको मुझसे ज्यादा अच्छी लगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मिनी, इस लड़की को सही जीवन साथी मिलना बहुत जरूरी है, पर बिना पते के पत्र पहुंचे कैसे उसके होने वाले पति तक? इस लड़की का तो पता है पत्र में होने वाले पति को जवाब मिले ना मिले, पर इस लड़की को उसका जवाब जरूर मिलेगा। बोधे, संपूर्णा के लिए दहेज तो तैयार कर लिया था ना आपने? तो दहेज कहाँ से लाएंगे, ऐसा क्यों कहा? वो दहेज तो पूरा तैयार है, आपने तो देखा। ये तो पागल है, इसकी तो आदत है शुभ समय में कुछ अशुभ करने की। आपको अपने दादा पर भरोसा नहीं क्या? मैं अपनी बॉन्दिता के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ भला? नहीं नहीं दादा, आपने हमें आश्रय दिया है, आपके लिए ऐसा सोचना भी पाप होगा। तो और कुछ मत सोचो, बस इतना मांगो ईश्वर से कि आज बॉन्दिता के ससुराल से उसकी हल्दी की रस्म आ जाए। उसके भेजे हुए पत्र को उसकी नादानी समझ के माफ कर दे। आपके इस जरूरी काम में बाधा तो नहीं डाली मैंने? नहीं नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारे
कैसे आना हुआ बेटा? किताबें लेने आया था। ले लूं? हाँ? मैं आती हूँ। रसगुल्ला लीजिए ना। सौदामनी ने बनाया है क्या? हाँ हाँ, वो तो हम सबको ही बना रही है आज। लो। कौन सी किताब चाहिए? तुम्हें क्यों जानना है? ढूंढने में मदद कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद क्यों चाहिए भला? अब मुझसे बेहतर कौन जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, कहीं ये वो किताब तो नहीं जहाँ प्रेमिका किसी और से विवाह कर लेती है और प्रेमी उसकी याद में तड़प। परिवार से मिलना, लड़का देखना क्यों कर रही हो मिनी? क्यों ना करूं? विवाह करना चाहती हो? तुम नहीं चाहती मैं करूं? अच्छा लगा लड़का? लग जाएगा। वो मेरी प्रशंसा करे, कद्र करे, मुझे समझदार समझे, कुशल समझे। यही तो चाहती है ना हर लड़की अपनी जीवन साथी में। मिनी, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। बताओ, समझ जाऊंगी। हर बात बताना जरूरी होता है? नहीं, पर सुनने में अच्छा लगेगा। हर बात का सही समय होता है ना मिनी? और कितना इंतजार अनिरुद्ध? नहीं जानता। अगर इंतजार नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं आऊंगा तुम्हारे रास्ते में। रंजन को तो सौदामनी पसंद है। अब रिश्ता पक्का कर ले क्या? मिनी बेटा, रंजन पसंद है? पसंद है पापा। पसंद है बहुत। रसगुल्ले, छेना, खीर सब पसंद है। ये क्या हो रहा है? पापा, मुझे फिर से दौरे पड़ रहे हैं। पर आप चिंता मत करिए, मेरा इलाज चल रहा है ना बाबा? चल रहा है ना मेरा इलाज? हाँ, खा जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है बाबा। अब खड़े क्यों हो गए? आपको मैं पसंद नहीं? मैं पागल हूं तो पसंद नहीं? पर मुझे तो आप सब पसंद हो। माफ कीजिएगा, हमें कहीं जाना। चलो चलो रंजन बेटा, रंजन। भूखा मरना है? हंगामा मचाया हल्दी की रस्म में। सोच ले बोंदिता, हंगामा करी तो खाने को नहीं मिलेगा, तो गुब्बारे की तरह मुंह फुलाना छोड़ और मुस्कुरा। ससुराल में खाना पति के खाने के बाद ही खाना, ठीक है? क्यों? बाद में खाने से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा क्या? हाँ, समझ ले, सारे अच्छी पत्नियां ऐसे ही करती है। और अच्छे पति क्या क्या करते हैं माँ? देख बोंदिता, तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, वैसे ही तुझे एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनना होगा। ससुराल में अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेना। अपने पति को अपना भगवान समझना। पति को भगवान मानूं तो भगवान को क्या मानूं माँ? मेरे पति के 4 हाथ होंगे।
हाथ में चक्र और धनुष बाण होगा। पूजा करूं तो हर इच्छा पूरी करेगा। नहीं मेरी बच्ची। तो फिर भगवान क्यों मानूं? मेरे जैसा ही हुआ पति तो हम एक समान हुए ना माँ। कैसे आता है ये सब तेरे दिमाग में? हाँ, भगवान जाने। माँ भूख लगी है। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं खा सकती। विवाह तक उपवास है तेरा। बेटी का प्यार खत्म ना हुआ तो विवाह की तारीख बढ़वा दे। तैयार होने नहीं भेज रहे बोंदिता को। है बोदी आसची। बोंदिता, पड़ोस वाली काकी तुझे आज सुंदर गुड़िया जैसे दुल्हन बना देगी। तू नहीं सजा सकती? काश, पर रीत है। अब चुप कर, जी भर के देख लेने दे तुझे। पता नहीं फिर कब। पता नहीं मतलब? माँ, तू मेरे साथ ससुराल चल रही है ना? झूठ कहना ही होगा बोंदिता से, वरना मैं लाख समझाऊं ये तैयार नहीं होने जाएगी विवाह के लिए। अब हाँ, आऊंगी ना 2-3 दिन के बाद। वो ससुराल में नए नए रस्म होते हैं, जैसे वधू वरन बहू भात सब होने के बाद मैं आ जाऊंगी। 2-3 दिन तेरे बिना कैसे रहूंगी माँ? चलना मेरे साथ। बोंदिता, आ सकती तो रुकती क्या? मेरे भाग्य में नहीं है बेटा तुझे दुल्हन बनते हुए देखना, पर तू कहानी वाली राजकुमारी की तरह अच्छे से सजना। नहीं माँ, चलना मेरे साथ। तू सामने चाहिए मुझे, और कल अंदर मत रहना, मेरे साथ ही बैठना। समझना बेटा, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। क्यों नहीं आ सकती? तू नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अब बोंदिता रुको बेटा। बारात वापस भेज दो। डोली में मैं नहीं चढ़ूंगी। तेरे बिना जोड़ा नहीं पहनूंगी। बस क्यों कलेजा चीरती है अपनी माँ का? हाँ, तो समझते क्यों नहीं है बोंदिता? मैं नहीं कर सकती तुझे दुल्हन जैसे तैयार। मैं नहीं आ सकती तेरे विवाह के मंडप में। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि विधवा हूँ मैं। मेरे आने से अपशगुन होगा। पहले से ही तो मेरा जीवन शापित है। तेरे जीवन में भी आग लग जाएगी अगर मेरे कदम वहां पड़े तो बस अब तू ये समझ ले।